यो व्हाट्सअप। तो मैं वापस आ चुका हूँ। एक सेकेंड रुको, मैं दरवाज़ा लगा देता हूँ, नहीं तो मेरी आवाज़ गूंजेगी, फिर तुम्हें आवाज़ अच्छे से सुनाई नहीं देगी। तो पहली बात तो हम लोग कैप्चर करने वाले हैं मार्स। मार्स कैप्चर करने नहीं वाले हैं, मैं ऑलरेडी कैप्चर कर चुका हूँ, 5 महीना हो गया है, पर मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं डाली है। जैसे कि तुम्हें पता है, मैं हर बार यही करता हूँ। बिहार टेलीस्कोप के साथ भी हमने यही किया था। तो ये हमारे टेलीस्कोप खड़े हुए हैं। तो ये पिछली बार तो गिर गया था, ये मतलब गिरते गिरते बच गया था। और ये पुराना वाला टेलीस्कोप, इससे मैंने कैप्चर किया नहीं है, मैंने इससे कैप्चर किया है, बड़े वाले से, क्योंकि भाई उससे नहीं हुआ, भूल जाओ, उससे नहीं हुआ। तो मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ तुम्हें, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ही इस वक्त, क्योंकि अगले 3 महीनों में मैं कुछ तगड़ी ही चीज़ लेने वाला हूँ, बहुत तगड़ी चीज़, जो कि बहुत इफेक्ट कर सकती है हमारी एस्ट्रोफोटोग्राफी में। कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट कर सकती है। तो भाई देखो, एक तो वो चीज़ बहुत महंगी है, ठीक है, मतलब इतनी महंगी है ना कि कुछ कुछ लोगों के टेलीस्कोप से भी ज़्यादा महंगी है वो, इतनी महंगी है वो चीज़, ठीक है। मतलब और भी ज़्यादा महंगी है, इससे भी ज़्यादा महंगी नहीं है, ये तो 11,000 का है, इससे थोड़ी सस्ती है, पर इससे महंगी है, ठीक है। तो मैं पहले ये कह दे रहा हूँ, महंगी तो है वो। अगर मैं उसकी जगह एक नया टेलीस्कोप ले लूँगा ना भाई, इसके जैसा एक और टेलीस्कोप हो जाएगा, इतने की है वो चीज़, इसके इसके जैसा एक और टेलीस्कोप, ना EQ माउंट तो नहीं, AZ माउंट आएगा, पर भाई इतने महंगी तो है ही कम से कम कि टेलीस्कोप तो आ जाएगा 76/700 भी आ सकता है, ऐसे टेलीस्कोप आ सकते हैं उस प्राइस में। तो मैं वो चीज़ लेने वाला हूँ 3 महीने में। अब वो चीज़ मैंने कंफर्म नहीं करी है, अभी मैं प्राइस वगैरह ढूंढ रहा हूँ उसके, और वैसे भी अभी वो सोल्ड आउट हो रखी है, वो स्टॉक में नहीं है अभी। तेज रात के पास भी नहीं है, और फोटो कार्ड के पास तो है, पर पहले मैं तेज रात से भी चेक करने वाला हूँ। तो मैं ज़्यादा बड़बड़ नहीं करता हूँ, ये वीडियो कुछ जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। पर उससे पहले एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। जब से मैंने अपने चैनल शुरुआत की थी, मतलब फर्स्ट वीडियो से, तो भाई देखो, तुम लोगों में जिसने मेरी सबसे ज़्यादा वीडियो देखी होगी ना, उनको ये तो पता होगा मैं सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, इन सब का बहुत कम बोलता हूँ, बहुत ही ज़्यादा कम बोलता हूँ, ठीक है। तो मैं बस एडिटिंग में डाल देता हूँ कि डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फलाना ढिमकाना। तो तुम में से कितने 90% में से बस 5% या 10% लोग ही होंगे जो सब्सक्राइब या लाइक करते होंगे, जो मुझे जानते होंगे, बस वही करते हैं, बाकी सब वीडियो देख के चले जाते हैं। पर अभी मेरे को तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि वो चीज़ मुझे लेने वाला हूँ, वो बहुत महंगी है, और वो महंगी बहुत है तो। पर भाई देखो, ऐसा है ना, वो भाई उसमें बहुत वो टेलीस्कोप भी आ सकता है उसमें, पता है, वो उतना इतने प्राइस की है, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, उस प्राइस में टेलीस्कोप आ सकता है। और मैं वो एक छोटी सी चीज़ लेने जा रहा हूँ, इतनी महंगी, सोचो, ठीक है। तो मुझे बस यही करना है कि सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना भाई, बहुत मेहनत लगती है, बहुत पैसा लगेगा एस्ट्रोफोटोग्राफी में, इतना पैसा मेरे पास है नहीं भाई, ठीक है, इतना हमारे बजट से बाहर जाता है इन सब चीज़ों में। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत मेहनत लगी है मुझे, क्योंकि मैंने सोचा था ये मैं कभी लूँगा ही नहीं, क्योंकि भाई महंगी इतनी है, समझे। और ना मैं सोच रहा था कि 1 साल या 2 साल रुकूंगा और सीधा नया टेलीस्कोप ले लूँगा, बड़ा वाला। पर क्या है ना, 1-2 साल कौन रुके, ठीक है, 1-2 साल कौन ही रुकेगा। तो इससे अच्छा मैंने सोचा है, वो भाई अब वो महंगी तो है ही, उसको मैं ले लेता हूँ, फिर हमें 1-2 साल रुकना नहीं पड़ेगा, हमारी एस्ट्रोफोटोग्राफी और बढ़ जाएगी, हम उसी में ही अपग्रेड करते चले जाएंगे। और टेलीस्कोप हम आगे टेलीस्कोप लेंगे तो उसकी जरूरत हमें दोबारा पड़ेगी नहीं, मतलब दोबारा लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं हमें। अब लेंगे नहीं लेंगे वो तुम पे डिपेंड करता है, अगर तुमने सपोर्ट दिखाया तो मैं जरूर लूंगा, सपोर्ट नहीं दिखाया तो बिल्कुल नहीं लूंगा। भूल जाओ, भूल जाओ, कुछ नहीं मिल रहा तुम्हें, भूल जाओ भाई, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा हो, समझे। अगर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह कुछ तो किया ना तुमने, तो फिर हम लेने का सोच तो लिया है मैंने, पर वो हम ले सकते हैं अगर तुमने सपोर्ट दिखाया तो। और अगर सपोर्ट नहीं दिखाया तो भाई भूल जाओ, वो चीज़ मैं ले रहा हूँ। मैं एक्चुअली मैं क्या करूँगा, ये चैनल पे भी 1-2 साल में 1-2 वीडियो डालूंगा, अगर वो चीज़ नहीं ली मैंने तो, क्योंकि भाई वो चीज़ के बिना ना मैं बहुत पीछे ही हूँ, अभी बहुत ही ज़्यादा पीछे हूँ मैं। अगर वो चीज़ नहीं है ना मेरे पास, तो एस्ट्रोफोटोग्राफी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। DSO वगैरह, या प्लानिटरी भी कह सकते हो, मून भी कह सकते हो, सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगर वो चीज़ मैंने अगर नहीं ली तो, वैसे तो मैं काम चला लूंगा, ठीक है, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है इतनी, पर ऐसा है ना, मेरे को आगे बढ़ना है, ठीक है, धीरे धीरे मेरे को बहुत आगे बढ़ना है। तो अगर तुमने सपोर्ट दिखाया तो मैं वो चीज़ जरूर लूंगा, ठीक है। तुमसे ही बात कर रहा हूँ मैं, ये जो वीडियो देख रहा है, ये तुमसे ही बात कर रहा हूँ मैं। अगर तुमने सपोर्ट दिखाया, इस इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक किया, शेयर किया, तो मैं वो चीज़ ज़रूर लूंगा। और
भले कुछ सुझाव लेके तो रहूँगा, ठीक है। 2025 तक हमें कंफर्म करनी है वो चीज़। इस साल मैं लेने का सोच रहा था। अगर तुमने सपोर्ट दिखाया तो मैं जरूर लूँगा, नहीं दिखाया तो बिल्कुल नहीं लूँगा, भूल जाओ, ठीक है, भूल जाओ। यही प्लैनेट्स एनालिसिस में पढ़े रहो तुम लोग, मैं और वीडियो भी नहीं डालूंगा ज़्यादा, क्योंकि उसके बिना भाई मैं कैप्चर कर ही नहीं सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो कैप्चर करने के लिए उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसके बिना ज़्यादा चीज़ कैप्चर नहीं कर सकता हूँ मैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है हमारे टेलीस्कोप्स के लिए। तो आई थिंक कुछ लोगों ने गैस कर लिया होगा। अब मैं ज़्यादा बकवास करता नहीं हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा बकवास कर देता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा ही कर देता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ही बतिया रहता हूँ मैं। तो इस फटाफट से इस चीज़ को मैं बंद करता हूँ। कितने में भाई, 5 मिनट भाई, 6 मिनट बकवास कर दिए मैंने। चलो कोई नहीं, मैंने काम की चीज़ ही बताई है। तो मास कैप्चर करने वाले इस वीडियो में हम लोग, मैंने कर चुका हूँ। बस अब तुम आगे की वीडियो देखते जाओ, रिजल्ट देखो और कैप्चरिंग कैसे करी है वो सब देखो। थोड़ा ज्ञान भी लेना है मैथ्स के बारे में, फुल रिसर्च एकदम खतरनाक। एस्ट्रोनॉमर्स का काम यही होता है, ठीक है। तो इसको फ्रेश रखना और चलो आ जाओ, ज्ञान लेके आते हैं थोड़ा सा। मार्स मार्स हमारे सोलर सिस्टम का 4th प्लेनेट है, जिसके पास 2 मून्स हैं। एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है डीमोस, जो कि बहुत छोटे मून्स हैं। तुम्हें एक्सपोजर बढ़ाने पड़ेंगे इन लोग को देखने के लिए, मतलब लोग नहीं, मून्स। तो इसे कुछ लोग रेड प्लैनेट्स के नाम पे भी जानते होंगे, मतलब कुछ लोग तो नहीं, बहुत सारे लोग जानते हैं। बस इसमें आयरन और ऑक्साइड भर भर के पड़ा हुआ है। तो मार्स उन ऑब्जेक्ट्स में आता है जो कि अर्थ से ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स में दिखता है, मतलब ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स में मार्स भी गिना जाता है हमारी धरती पे। और एक सीक्रेट फैक्ट बताऊं, मार्स मेरा फेवरेट प्लेनेट है। सो ये तो फालतू बात हो गई। चलो, मार्स का डायमीटर होता है 6779 किलोमीटर्स, जो कि 4212 माइल। तो जैसे कि हम धरती पे हम लोग डे को डे ही बोलते हैं, वैसे ही मार्स पे हम डे को सोल डे बोलते हैं। जैसे कि सोलर डे हो गया, तो मार्स पे जो भी तुम दिन बिताओगे उसे सोलर डे ही बोलेंगे। और इसका जो मतलब टाइम रहता है ऑलमोस्ट हमारी धरती के बराबर ही रहता है एक दिन का, और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, मतलब 24.6 आवर इसका एक दिन होता है। हमारी धरती पे 23 पॉइंट करके कुछ तो है, अब पहले तो 24 था, माना 24 ही जाता है वैसे तो, पर ठीक है यार। सो मार्स का एक साल कितना होता है, 1.88 अर्थ ईयर्स, मतलब धरती के 1 दशमलव, और ये 88 को हिंदी में क्या बोलते हैं ये तुम जान लेना, मेरे को हिंदी में गिनती इतनी आती है नहीं, ठीक है। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में और हिंदी मीडियम में नहीं। और तो अगर हम अर्थ की डेज़ की बात करें तो 687 डेज़ का एक साल होता है इसका, मार्स का। सो हमारे सोलर सिस्टम में, मतलब सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा जो वॉल्केनो अभी तक पाया गया है वो मार्स पे ही पाया गया है, जिसका नाम ओलंपस मोन्स है। तो इसका ये 21.9 किलोमीटर्स का है और 13.6 माइल्स टॉल है। मतलब सोच रखो कितना भाई, कितना ज़्यादा बड़ा है ये। हमारे माउंटेन्स रहते हैं, मतलब हमारी धरती पे जितने माउंटेन्स हैं ना, उनसे तो बहुत ही बड़ा है वो माउंटेन। तो जैसे कि हम धरती पे अर्थ क्यूब बोलते हैं, वैसे ही मार्स पे मार्स क्वेक्स आते हैं। मार्स की जब ज़मीन हिलती है उसको मार्स क्वेक कहते हैं, जैसे कि हमारी धरती पे अर्थ क्वेक होता है। सो मार्स पे पानी तो है, पर वो आइस के फॉर्म में है। तो तुम मार्स के पोल्स पे देखोगे तो वहाँ पे तुम्हें आइस दिखेगी, अगर टेलीस्कोप से देखोगे तो ऐसी नंगी आंखों से नहीं दिखेगा खुद तुम्हें, सोचना भी मत कि तुम्हें दिख रहा है वो। सो मार्स पे एक थिन एटमॉस्फेयर है, मतलब थिन मतलब बहुत पतला सा एटमॉस्फेयर है, हमारी धरती बराबर एटमॉस्फेयर नहीं है इसका। तो इसका एक टेम्परेचर रहता है, एवरेज टेम्परेचर, वो है -78.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि -109.3 फ़ारेनहाइट होता है। और -78.5 डिग्री सेल्सियस से 5.7 डिग्री सेल्सियस तक इसका एवरेज टेम्परेचर रहता है, जो कि -109.3 फ़ारेनहाइट से 42.3 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। अब मेरे को पता है बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया होगा, पर कोई नहीं भाई, देखो ज्ञान तो देना ही है, तुम वीडियो को दोबारा देख के तुम वापस ले सकते हो उसको, ज्ञान को। सो जैसे कि हमारी धरती 23.5 डिग्री टिल्टेड है, वैसे ही मार्स 25 डिग्री टिल्टेड है उसके एक्सिस पे। सो जो मार्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर पुराना है, उस टाइम पे बना था वो। तो मार्स पे अभी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है, मतलब वो चालू हैं, अभी भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ करता है मार्स। और एक खुशी की बात यह है कि
इसरो ने भी अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा था वहाँ पे, जो कि मंगलयान है, जिसकी तुमने मूवी देख रखी होगी अगर तुम सच्चे एस्ट्रोफोटोग्राफर या एस्ट्रोनॉमर होगे तो, या सच्चे स्पेस लवर होगे तो। सो एक ये थ्योरी है कि मार्स पे भी पहले लाइफ थी और अब तो बिल्कुल है नहीं। अब वो हो भी सकता है और नहीं भी सकता है, वो हमें क्या पता है, पर उसके अवशेष मिल सकते हैं अगर हम लोग वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स को भेजें। तो एक एस्ट्रोनॉट है जो कि वहाँ जाने वाली है, अब वो जाएगी तो आगे फ्यूचर में जाएगी, अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाय द वे ये इलॉन मस्क का भी फेवरेट प्लेनेट है। इलॉन मस्क मरे जा रहा है इस प्लेनेट पे जाने के लिए, आई डोंट नो वाई, बट हाँ इस पे लाइफ पॉसिबल है अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं तो। इसको हम इनडायरेक्टली हमारा दूसरा घर भी कह सकते हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली इसलिए क्योंकि डायरेक्टली इस पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, बट अगर हम कुछ कर पाए तो इस पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। अगर इस पर पानी आ गया या एटमॉस्फेयर थोड़ा बढ़ गया तो उस तरह कुछ जुगाड़ लगा के हम लोग इसमें लाइफ कर सकते हैं, मतलब लाइफ बना सकते हैं। सो इसके बारे में अगर मैं तुम्हें एक एक डिटेल में सारी चीज़ें बताने बैठूं तो ये एक दो दिन की वीडियो बन जाएगी, तो मैं इस पर अब बताना बंद कर देता हूँ। वैसे तो इस पर बहुत इन्फॉर्मेशंस हैं, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी तुम्हें अगर इसके बारे में जानना है तो अब एक काम करते हैं कि हम लोग इसके बारे में पढ़ाई बंद करते हैं, अब हम लोग कैप्चरिंग पे ध्यान देते हैं। फिर उसके बाद मैं तुम्हें रिज़ल्ट दिखाऊंगा मैंने कैसे रिज़ल्ट, भाई देखो इतने अच्छे रिज़ल्ट तो आए नहीं है पर ठीक ठाक है यार, मैं जितना निकाल पाया हूँ उस हिसाब से मेरे लिए तो ठीक ही है, एवरेज, नहीं ज़्यादा अच्छा है ना ही ज़्यादा बेकार है।